चलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरी न्यू वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस कि एप्लीकेशन कौन कौन सी हमारी डायमेंशन के अंदर ऐसी क्या क्या एप्लीकेशन आती है जो कि मतलब एग्जाम्स में पूछी जाती है या फिर आती है। इस चैप्टर में कौन कौन सी हमारी एप्लीकेशन है, तो आज हम इस वीडियो में उन एप्लीकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, तो वीडियो शॉर्ट रहेगा, तो आप फटाफट इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो कुछ स्किप भी मत करिएगा ताकि आपको स्टेप मिस ना कर दो। तो सिंपली समझो कि क्या क्या एप्लीकेशन होती है। तो देखो, इस हमारे चैप्टर में दो एप्लीकेशंस होती है हमारे डायमेंशन एनालिसिस को देख के। तो पहली जो एप्लीकेशन होती है वो आती है हमारी चेकिंग, और हमारी जो दूसरी एनालिसिस होती है वो आती है हमारी कन्वर्शन। तो इन दोनों एप्लीकेशन में भाई काम क्या है, चेकिंग क्या होती है, मतलब चेकिंग में करना क्या होता है, कन्वर्जन में करना क्या होता है, आओ जरा उसको डिस्कस करते हैं चटाफट। तो देखो, चेकिंग में क्या करना होता है। सबसे पहले चेकिंग में एक्चुअल में देखो आपको करना क्या होता है। चेकिंग में आपको हमारे जैसे कोई भी इक्वेशन दी होती है, कोई भी इक्वेशन, जैसे आपको डायमेंशनल इक्वेशन अगर आपको कोई दी होती है तो आपको सिंपली उसमें चेक करना होता है कि उसमें हमारा जो LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड के डायमेंशंस के बराबर है कि नहीं। सिंपली आपको सिर्फ ये चेकिंग करनी होती है और कुछ नहीं करना होता। अब सिंपली आपको मैं समझा देता हूँ कि कैसे होता है। जैसे कि सपोज हम इक्वेशन ले लेते हैं हमारी अपनी, ये इसी के ले लेते हैं S इक्वस टू में UT प्लस हाफ GT का स्क्वायर, या फिर आप AT मान लो, GT मान लो, कुछ भी मान लो। मैंने अभी यहाँ पे G मान लिया। चलो आपके लिए ए ले लेते हैं, बाद में बच्चे बोलेंगे कि समझ नहीं आया G कहाँ से आ गया। ठीक है, AT का स्क्वायर। तो अब हमने ये इक्वेशन ले ली। तो इस इक्वेशन में हमें सिर्फ चेक करना है कि हमारा जो राइट हैंड साइड के हमारा जितना भी डायमेंशन है वो लेफ्ट साइड के डायमेंशन के बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो अब इसको डिस्कस कैसे करें। तो देखो, मैंने आपको पहले की वीडियोस में बताया हुआ है कि हमारा जो ये वाला इसका अकेले का जो डायमेंशन होता है, ईच टर्म का जो डायमेंशन होता है वो बाकी टर्म्स के बराबर होता है। मतलब इसका डायमेंशन इसके बराबर निकलना चाहिए, इसके डायमेंशन इसके बराबर होगा। ये चीज़ मैंने आपको बताई हुई है। तो ऐसे ही करके इसको पिक करते हो। तो सिंपली एक LHS का एक हमारे टर्म, मतलब टर्म तो एक ही दे रखी है तो इसको हर बार लेना है। तो एक टर्म पहले हमारी ले लो उसकी RHS की, मतलब राइट हैंड साइड की। इसको प्रूफ करो पहले, उसके बाद इसको प्रूफ करो कि ये एक दूसरे के बराबर है कि नहीं। अगर ये एक दूसरे के बराबर निकलते हैं तो हैंस प्रूफ आप कर सकते हो कि हाँ ये दोनों LHS इक्वल टू RHS है। अब वो कैसे करें, आओ देखो। एस, हमारा एस को ले लो डायमेंशन के UT के बारे में साथ में। अब पहले लिख लो हमारा एस का डायमेंशन। एस का हमारा डायमेंशन क्या है, MLT। तो ये 0, ये 1 और ये 0, ये हमारा एस का है। अब हमारा U, मतलब U मतलब हमारा होता क्या, वेलोसिटी होता ही नहीं होता। अब इसका डायमेंशन लिख लो। ये 0 हो जाता है, ये 1 हो जाता है, ये -1 हो जाता नहीं हो जाता। अब इसका का डायमेंशन होता है हमारा T का, तो T का हमारा तो 1 ही रहता है ना। काफ़ी सिंपल था, इतना समझ आई गया होगा। अब सिंपली समझो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब आपको ये देखो, इसको आपको मैंने बताया, यहाँ हमारा T है -1 का, यहाँ हमारा T है +1 का, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सिंपली अगर इसे मैं कैंसिल आउट कर दूँ तो यहाँ तो 1 0 0 रहेगा। अगर ये कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे हमारा T किसका हो गया, 0। तो ये 0, ये 0, 0। तो अब हमें से क्या पता चला कि हमारा जो S है वो U2 के बराबर है, क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया। जैसे कि प्रूफ कर दिया ना कि हमारा जो S है वो UT के बराबर है, और हमने प्रूफ भी कर दिया। तो सिंपली हमें यही प्रूफ करना है, बस हमें यही चेकिंग करनी है कि हमारा LHS RHS के बराबर है कि नहीं। अगर नहीं होता, सपोज भी अगर नहीं होता, तो आपको सिंपली डेफिनेशन लिख देनी है, LHS नॉट इक्वल टू RHS। सिंपली आपको लिख देना है। यहाँ पे हमारा ये प्रूफ हो गया। अब जरा दूसरे को भी प्रूफ कर लेते हैं। S इक्वल टू में हाफ AT का स्क्वायर। आप इसको कर लेते हैं। तो देखो, हमारा जो ये हाफ होता है, ये तो हमारा होता है डायमेंशनलेस, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। तो हमारा S का लिख लेते हैं MLT। ये 0, ये 1, ये 0। एसेलरेशन का हमारा डायमेंशन होता है ये 0, ये 1, ये -2, ये। और हमारा T का तो हमारे 2 T आ जाएंगे। अब यहाँ पे भी देखो सेम करना है। यहाँ पे 2T प्लस का, यहाँ 2T माइनस का। अगर ये नीचे जाएगा तो इससे कट आउट हो जाता है और ये भी 0 हो जाएगा। तो सिंपली इसको हम 0 लिख सकते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि ये कट आउट कैसे होगा, तो देखो वो मैं बता देता हूँ।
ये हमारा 0, ये 1। अब ये हमारा t यहाँ पे ऊपर किसका है, माइनस का है। अब नीचे जाके ये हमारा हो जाता है प्लस का। कोई चीज़ ऊपर पावर माइनस में होती है तो नीचे जाके प्लस हो जाती है। अब ये हमारे प्लस का है, ये प्लस का, ये प्लस का, एक दूसरे के साथ में वैसे हैं तो इनको आप ऐसे काट सकते हैं। तो इससे क्या पता चला कि हमारा ये डायमेंशन भी इसके बराबर है, क्योंकि ये 0 हो गया हमारा यहाँ पे t, क्योंकि कट आउट हो गया। तो कट आउट होने से 0 हो गया तो क्या हुआ, यहाँ पे डायमेंशन हमारे दोनों तरफ के बराबर हो गए। LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, RHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो सिंपली चेकिंग में सिर्फ इतना ही करना है कि आपको चेक करना है दोनों साइड कि हाँ हमारे जो डायमेंशन है दोनों तरफ वो सेम है कि नहीं, खाली सिर्फ इतना ही करना है हमारी चेकिंग में। बाकी एक आता है हमारा कन्वर्जन, कि कन्वर्जन क्या होता है भाई, कन्वर्जन में क्या करना होता है। तो देखो कन्वर्जन भी काफ़ी सिंपल है, आप उसको भी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। चेकिंग तो समझ आ गया होगा आपको कि चेकिंग में क्या करना होता है, कोई डाउट नहीं आना चाहिए चेकिंग में। आओ ज़रा कन्वर्जन की तरफ देखते हैं। तो न्यू पेज पे कन्वर्जन देखते हैं। तो कन्वर्जन क्या होता है, तो कन्वर्जन समझो। अब कन्वर्जन में एक्चुअली हमें करना क्या होता है, आपको मैंने पहले की वीडियोस में बताया होगा कि हमारे पास दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती है। एक होती है हमारे पास MKS और एक हमारे पास होती है CGS। ये दो क्वांटिटीज बताई थी आपको मैंने। तो सिंपली MKS मतलब हमें सीधा कन्वर्जन में ये करना होता है कि MKS की जितनी भी यूनिट होती है उसको CGS में करना होता है, या फिर CGS की क्वांटिटी दी होती है हमें उसको करना होता है शिफ्ट MKS के अंदर। सिंपल, कुछ लफड़ा नहीं भाई, सिंपल सा आपको बस इधर से उधर कन्वर्जन करना है और कुछ भी नहीं करना है। काफ़ी सिंपल है, आपको अभी मैं बता देता हूँ कि आप कन्वर्जन कैसे कर सकते हो। सिंपली देखो, अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, अभी फिर से बता देता हूँ। कन्वर्जन में सपोज हम बात कर लेते हैं फोर्स की बात कर लेते हैं। तो फोर्स में हमारा MKS के अंदर हमारी जो फोर्स की यूनिट होती है ना वो होती है हमारी न्यूटन। तो न्यूटन के अंदर हमारी जो यूनिट होती है फोर्स की वो होती है MLT-2। तो इसका मतलब हमारी जो वैल्यू होती है न्यूटन की वो होती है kg मीटर सेकेंड का। ये तो ये हमारी वैल्यू निकलती है। अब ये kg मीटर सेकेंड में है, इसको आपको ट्रांसफर करना है। अब समझो ये हमारा 1 न्यूटन है, न्यूटन को जब CGS में आप ट्रांसफर कर देते हो निकलता है हमारा डायन, ठीक है। लेकिन कन्वर्जन में हमको कभी ये नहीं पता होता कि एक न्यूटन से हमारे मतलब कोई भी न्यूटन होता है, सपोज यहाँ तो न्यूटन है, आगे आपको कोई भी कन्वर्जन दिया होता है तो उसमें हम पता नहीं कर पाते कि हाँ कितना चेंज आएगा उसके अंदर, कि कितनी आगे हमारा मैग्नीट्यूड उसके अंदर आएगा। यूनिट पता होती है, कभी कभी मैग्नीट्यूड नहीं पता होता। तो अब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे कन्वर्जन से, सिर्फ हमें कन्वर्जन में दूसरी तरफ कन्वर्जन करना होता है कि एक न्यूटन से कितना कन्वर्ट होकर डायन बनता है, सिंपली सा। तो वो कैसे निकाले, तो उसको ले लेते हैं हम यहाँ पे n, ठीक है। मतलब kg से हमको क्या नाम है, ये MKS है, तो CGS में हमें सिंपली करना है। तो हमें सिंपली इसे ग्राम सेंटीमीटर और सेकेंड्स में करना होता है, ठीक है। तो kg का ग्राम हो जाएगा, मीटर का सेंटीमीटर हो जाएगा, सेकंड का तो सेकंड स्क्वायर रहेगा। तो सिंपली हमें ये ट्रांसफर करनी होती है। तो इसको करें कैसे, तो आओ जरा सीखते हैं। तो सबसे पहले आप देखो टेबल बना लो, ये सब ऊपर लिख के एक टेबल बना लो, ऐसे करके टेबल बना सकते हो। अब लिख लो पहले 1 न्यूटन कि आपको कितना क्या दिया हुआ है। अब 1 न्यूटन को आप पूरा एक्सपेंड कर लो कि उसमें कैसे आता है, kg क्या आता है, मीटर क्या आता है, सेकंड क्या आता है। तो इसमें मैग्नीट्यूड 1 का 1 रहेगा, 1 kg आता है, 1 मीटर आता है, सेकंड माइनस के 2 आते हैं, ठीक है। अब हम आगे लिख लेते हैं कि इसमें n मतलब इधर हमारा ये n है, तो इसको पहले ले लो n1, इधर वाला जो हमारा LHS वाला रहेगा उसको ले लो n1, वो हमारा कितना है 1, ठीक है। अब हमारा m कितना है, m हमारा किस में आता है, kg में आता है। हमारा l है वो किस में आता है, मीटर में आता है, तो उसको m ले लेते हैं। टाइम किस में आता है, टाइम, उसको हम s ले लेते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना, m इन सबको आपको 1 1 लेना है, क्योंकि n1 क्योंकि ये हमारा LHS है, दोनों तरफ डिफरेंस करने में मदद करता है। अगर इसे सेम ले लोगे तो वेरिएबल सेम हो जाता है, जिससे पता चलता है कि दोनों के डायमेंशन सेम है, लेकिन दोनों के अलग अलग होते हैं तो आपको ऐसे अलग अलग लेना पड़ता है। तो इस तरफ की जो यूनिट हो जाती है
इस तरफ की, वो हो जाती है 1 m1 l1 और ये हो जाती है t-2। तो इस तरफ की हो जाती है। अब जरा दूसरी तरफ बात कर लेते हैं जिसको, तो दूसरी तरफ में हमारे पास हो जाती है डायन। डायन में लेकिन हमें मैग्नीट्यूड नहीं पता, लेकिन हमें उसकी चीज़ें पता है कि वो ग्राम में आता है, सेंटीमीटर में आता है, सेकंड का तो सेकंड ही रहेगा। हमें मैग्नीट्यूड नहीं पता इस चीज़ में। तो मैग्नीट्यूड में अब की बार यहाँ पे n1 था, तो यहाँ पे इस तरफ ले लो n2, वो हमें निकालना है, तो हमें नहीं पता। m हमारे पास क्या है, ग्राम। सेंट हमारे पास है लेंथ, लेंथ का 2 लेना है यहाँ पे हमेशा, ठीक है। लेंथ हमारे पास क्या है, सेंटीमीटर। और टाइम, टाइम तो सेकंड का सेकंड रहेगा, ठीक है। कोई आपत्ति, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब इधर भी इसको ऐसे लिख लो कि ये हमारा पास ऐसे आ रखा है, इसको 1 लेना, इसको 2 लेना, इसको 1 लेना, इधर सबको, इधर इसको 2 ले लेना, इसको भी 2 ले ले, मतलब सॉरी इसको भी 2 ले लेना, इसको भी 2 ले लेना और बाकी पावर लगा देना। कोई आपत्ति, कोई आपत्ति नहीं आनी चाहिए। अब जरा देखते हैं, ये हमारी यूनिट हो जाती है और ये हमारा वो हो जाता है, ठीक है। अब देखो हमारी जो इधर की क्या नाम है, हमारा मैग्नीट्यूड और यूनिट जो होता है ना, वो दूसरी तरफ के मैग्नीट्यूड और यूनिट के बराबर होता है। आपको ऐसे लिखना है। अब यहाँ पे आप दोनों तरफ को देखो, क्या करो, आपको इसमें से क्या फाइंड आउट करना है वो सिंपली समझो। हमें n1 दे रखा है, u1 भी दे रखा है, n2 निकालना है, तो u2 को उसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो। तो देखो कोई भी यूनिट होती है, यूनिट से यूनिट ही डिवाइड होती है। केजी है, केजी को केजी में से डिवाइड करोगे, 5 केजी को 2 केजी में से डिवाइड करोगे। अब यूं तो है नहीं 5 केजी को 2 सेकंड से डिवाइड करते हो, ऐसा नहीं होता ना। तो अब यूनिट को यूनिट से डिवाइड करना, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे और यहाँ पे हमारी n2 की वैल्यू निकल जाएगी। अब n2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, आओ जरा उसको देखते हैं। तो सिंपली देखो n2 तो हमें निकालना है, तो इसको कुछ कर नहीं सकते। अब सिंपली मैं इसको थोड़ा यहाँ लिख लेता हूँ। n हमारे पास n कितना दे रखा है, n1, n हमारे पास दे रखा है 1, फिलहाल तो इसको n1 लिखते हैं। बाकी u1 और u2 की वैल्यू को पुट्स करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पे u1 है, तो u1 में पहले क्या आता है, m1, ठीक है, जिसका आती है पावर 1। फिर आती है हमारे पास l1 जिसकी पावर आती है 1, और फिर हमारे पास आता है t1 जिसकी पावर आती है -2। समझे इतना। अब u2 की पावर पुट्स करते हैं, यहाँ पे u2 था, इसकी पावर पुट करते हैं, तो u2 में नीचे आता है m2 l2 t2। समझे इतना, कोई आपत्ति नहीं आनी चाहिए ना। अब ठीक है, देखो हमें ये निकालना है। अब वैल्यू कर दो पुट सबकी, n1 की वैल्यू 1, कुछ नहीं कर सकते भाई इसका। m1 की कितनी है, 1 kg, इसकी m2 की कितनी है, 1 ग्राम, ठीक है। L1 की कितनी है हमारी, L1 का है 1 मीटर, L2 की कितनी है, 1 सेंटीमीटर। इसको ये 1 है, यहाँ भी पावर 1 है। एक्चुअल में देखो आपको ना यहाँ पे ये गड़बड़ करी मैंने, आपको स्टार्टिंग में ना यहाँ पे इसको A लिखना है, इसको B लिखना है, और इधर आपको पावर लिखनी है C। ये मैं सॉरी भूल गया था, आपको मैं थोड़ी मिस्टेक कर दी। आपको स्टार्टिंग में पावर रखनी है 1, मतलब ABC। आपको स्टार्टिंग में ऐसे लिखना है सारे वेरिएबल, बाद में जाके आपको इनके वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करनी है। ये थोड़ा मिस्टेक किया, आप मत करना इस चीज़ को। तो ये सेकेंड है, तो सेकेंड 1 ही रहेगा, यहाँ भी सेकेंड 1 रहेगा। अब यहाँ C था, तो C में आपको पुट करना है -2, जो इसकी एक्चुअल इसकी पावर है, ठीक है। अब सिंपली इसको समझना, अभी तो आप काटाफिटी नहीं कर सकते, ये केजी ये ग्राम, ठीक है। तो अब सिंपली करना क्या है, 1 को मैं लिखूं ना लिखूं कोई अंतर नहीं पड़ता। केजी को ना कन्वर्ट कर दो, कन्वर्शन मतलब यही होता है, कन्वर्ट कर दो। हम n2 निकालना है, n2 में क्या होता है, ग्राम ही होते हैं, तो ग्राम में शिफ्ट कर दो सब चीज़ों को। ग्राम में शिफ्ट करोगे तो क्या निकलेगा, अगर ये ग्राम ये चीज़ है, इसको अगर मैं ग्राम में शिफ्ट कर दूँ तो ये केजी है, केजी को मैं ग्राम में शिफ्ट करूँगा तो 1000 आ जाएगा, तो मैंने लिख दिया। मीटर है, मीटर को मैं सेंटीमीटर कर दूंगा तो 100 आ जाएगा। सेकंड का तो सेकंड ही रहेगा। भाई देखो सेकंड नहीं होने वाला चेंज, सेकंड का कुछ नहीं कर सकते। अब देखो
यूनिट से यूनिट कर दो। अभी मैंने आपको पहले एक बार डायमेंशन में बताया होगा, यूनिट से यूनिट कट सकता है तो फिर वो डायमेंशन हो जाता है। ये इससे ये काट दो, और ये 1 से तो 1 कट ही जाएगा, जिससे N2 का कुछ लोचा नहीं रहेगा। अब हमारे पास क्या बचा, यूनिट से यूनिट सारी कट गई, अब हमारे पास बचा सिर्फ मैग्नीट्यूड, मतलब नंबर्स बाकी रह गए। अब क्या रह गया, देखो यहाँ पे कितनी जीरो, यहाँ पे हमारा 1000 है, यहाँ 100 है, इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, तो टोटल आ जाएगी 1 2 3 4 5 5। तो सॉरी यहाँ पे N2 ही है, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू निकल आई N2 की, कि हमारा N2 है वो आता है 10⁵। तो इससे क्या पता चला हमको, ये हमारी होती है कन्वर्जन, कि हमारा 1 न्यूटन कन्वर्ट होता है 10⁵ डायंस में। तो बताओ क्या भाई, दिन आगे 1 न्यूटन कर कितनी सारी डायंस होती है भाई। डायन बहुत खतरनाक है, लड़कियां डायंस बड़ी खतरनाक होती है, दूर रहना थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो 1 न्यूटन अंदर कितनी सारी डायंस है, तभी पीछे पड़ जाती है। हमने कन्वर्जन से निकाला इस चीज को। तो कन्वर्जन में सिंपली सिर्फ यही करना होता है कि आपको इधर से इधर जाना होता है। अगर आप इधर से सपोज सीजे से एम केस में आओगे तो आपको ये चीजें अपॉन में ले लेनी है, मतलब उल्टी ले लेनी है। M2 को ऊपर ले लेना, M1 को ऊपर ले लेना, सिंपली इन चीजों को उल्टा कर देना है, बाकी सब सेम रहेगा। और आपको सारी चीज़ बताई गई होगी कि आपको किस चीज़ का लेना है, प्रेशर का लेना है, डायमेंशन किसका चेंज करना है, वो सब दिया होगा। ऐसे आपको काटा पीटी करके N2 और N1 निकालना है, बाकी आपको सब मिलेगा। सब कन्वर्जन में आपको सब चीज़ दी जाएगी, बस आपको N2 और हर बार N1 ही निकालना देगा, ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा भाई। देखो टीचर हमारे हरामी होते हैं, लेकिन इतना ही देते हैं N2 और N1, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। तो आई होप आपको कुछ समझ आया होगा, सारा ही समझ आ गया होगा, कोई डाउट ना आया होगा, ठीक है। और अगर सपोज अगर आपको कोई डाउट हो तो मैं कमेंट सेक्शन में जाके अभी बता दो, मैं आपको फिर से एक न्यू वीडियो के साथ समझाऊंगा कि क्या होता है भाई दोनों टॉपिक्स आपको। क्योंकि थोड़ा कन्वर्जन ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आप इसको 1-2 क्वेश्चन इसके ट्राई करोगे ना, एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, क्वेश्चन ट्राई कर लेना, तभी समझ आ जाएगा कि भाई कन्वर्जन क्या है। बाकी थोड़ा आपको फिर दिमाग में लोचा रहेगा कि भाई थोड़ा समझ नहीं आया, बाकी ट्राई करने में कोई चाहता नहीं भाई, आपका ट्राई करके देख लेना क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो देखो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम अपनी अगली वीडियो में देखते हैं। आप इसको प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो, हमारे आगे की वीडियोस काफ़ी सारी मैंने डाली हुई है इस चैप्टर से पूरी रिलेटेड। आपको प्लेलिस्ट हमारे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो इस चैप्टर की, जिसमें आपको सारी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी चैप्टर की। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए। अभी के लिए मैं चलता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।